अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा पहले चीज़ों को देख लेते हैं, फिर हम कर्ल तक पहुंचेंगे। हमने कहा था कि ये हमारे पास एक डेल ऑपरेटर होता है जो कि करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे और प्लस करली ओवर करली जी के, ठीक है, इसके इक्वल होता है। फिर हमने कहा था कि अगर ये डेल ऑपरेटर जो है एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन फाई पे अप्लाई हो तो फिर ये हमारे पास ग्रेडियंट बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? ग्रेडियंट बन जाता है। अगर ये फंक्शन फाई हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे अप्लाई हो और उस फंक्शन को मैं फ़र्ज़ किया ए का नाम दे देता हूँ, ठीक है, और दो वेक्टर्स के दरमियान अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस बन जाएगा, डाइवर्जेंस। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये हमारे पास डेल ऑपरेटर जो है एक वेक्टर के साथ ही आए लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, तो ये हमारे पास एक कर्ल बन जाया करेगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, यानी कि ये वेक्टर फंक्शन होगा, ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और इसके साथ ये डेल ऑपरेटर जो है क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आएगा। ठीक हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा? तो डेल की वैल्यू पुट कर दें, तो डेल की वैल्यू आ जाएगी करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे और प्लस करली ओवर करली जी के। ठीक है, अब ए वेक्टर हमारे पास कोई इस तरह का होगा, ए वन आई प्लस A2J और प्लस A3 के। ठीक है ना, ए वेक्टर इस तरह का होगा, यानी कि आई की डायरेक्शन में भी, जे की डायरेक्शन में भी और के की डायरेक्शन में भी। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी A1I प्लस A2J और प्लस A3K। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं? तो जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट आ जाता है। ठीक है, और इसमें ये आई जे और के आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो दूसरी रो होती है इसमें इसके कंपोनेंट, यहाँ तीसरी रो होती है यहाँ पे ये वाले कंपोनेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा करली ओवर करली एक्स, यहाँ पे आ जाएगा करली ओवर करली वाई और यहाँ पे आ जाएगा करली ओवर करली सी। ये आप छोटी क्लासेस में डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को सीख के आए हुए हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। और लास्ट वाली पे ये A1 A2 और ये आ जाएगा हमारे पास A3। ठीक हो गया। अब इसको एक्सपेंड करें, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप रो 1 से अगर एक्सपेंड करें तो ये आई, ये वाली छोड़ दी, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा और माइनस करली ओवर करली सी और ये A2 पे अप्लाई हो जाएगा माइनस जे। अब ये इसको छोड़ दिया, ये इस पे अप्लाई। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना भी आप बचपन से सीख के आए हैं। ठीक है, और प्लस के यूनिट वेक्टर और इसको छोड़ दिया तो ये इस पे अप्लाई होगा, करली ओवर करली एक्स A2 और माइनस करली ओवर करली वाई A1। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आंसर आया करेगा किसका? कर्ल का। और कर्ल को हम इस तरह ज़ाहिर करेंगे, यानी कि कर्ल ऑफ वेक्टर ए। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जहन पे आप यानी कि ये नोट कर लें कि ये यहाँ पे अगर ये पहले आया है ना हमारे पास ये वाला, तो ये वाली चीज़ें पहले आएंगी। ठीक है, अगर ये बाद में है तो ये चीज़ें बाद में आएंगी, और इसको कर्ल कहा जाता है, ना कि इसको। ठीक है ना, ये आप जहन में याद रखिएगा। ठीक है ना, कर्ल को बाय ये स्टैंडर्ड फॉर्म के तौर पे इसको लिया जाता है। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास कर्ल जो है वो ज़ीरो आ जाए, ठीक है, अगर कर्ल ज़ीरो आ जाए यानी कि किसी वेक्टर पे अप्लाई किया हमने ये और इसका आंसर ज़ीरो वेक्टर आ जाए। अब इसका आंसर एक वेक्टर आता है, ये भी आप जहन में रख लें कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर देखें, ये एक वेक्टर आया है आई जे के फॉर्म में। कहता है अगर इसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास ए वेक्टर होगा वो ये इर्रोटेशनल वेक्टर होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं इर्रोटेशनल वेक्टर, इर्रोटेशनल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब ये हमें एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में वो कहता है कि अगर ए वेक्टर इसके इक्वल है, तो ए वेक्टर इक्वल है एक्स जी क्यूब आई के डायरेक्शन में और माइनस 2x² वाई
और z और ये j की डायरेक्शन में है, प्लस 2y z की पावर 4 और ये k की डायरेक्शन में है। अगर ये वेक्टर इसके इक्वल है देन फाइंड करना है क्या, डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट ए, यानी कि इस कर्ल को फाइंड करना है एट पॉइंट हमारे पास कौन सा है, पॉइंट हमें 1, -1, 1 गिवन है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम फाइंड करते हैं। तो ये डेल क्रॉस ए हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्टली मैं फाइंड करने लगा हूँ। देखें आई जे और के, ये यूनिट वेक्टर आ गए, और इसके बाद ये करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई और करली ओवर करली जी, ये हमारे पास डेल की वजह से। अब इसके ये वाले आ जाएंगे एक्स जी क्यूब और ये आ जाएगा -2x स्क्वायर वाई जी, और ये इसके आ जाएंगे 2y जी की पावर 4। ठीक है ना, तो पहले आप इसको डायरेक्टली लिखने के बजाय आप पहले इस तरह लिख लीजिएगा ना, ठीक है ना, तो फिर इस फॉर्म में ले आइएगा, तो इस तरह ईजिली आपके लिए होगा। अब ये देखें कैसे अप्लाई करेंगे, आई के ज़रिए एक्सपेंड करेंगे, ये आई के ज़रिए इसको छोड़ दिया, इसको इसके साथ वाई वाला ये आ जाएगा 2y जी की पावर 4 और माइनस इसको इसके साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर नहीं प्लस करना तो ऐसे ही लिखा रहने दें, अपनी मर्ज़ी। ठीक है, और माइनस जे वाले के साथ इसको छोड़ दिया, तो ये इसके साथ अप्लाई होगा। हाँ, ये इसके साथ, और फिर इसको छोड़ा था माइनस ये इसके साथ, करली ओवर करली जी और ये एक्स जी क्यूब और प्लस के यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा, इसको छोड़ा तो ये इसके साथ, यानी कि करली ओवर करली एक्स -2x स्क्वायर वाई जी और माइनस करली ओवर करली वाई और ये इसके साथ एक्स जी क्यूब। अब देखें यहाँ से इसको एक्सपेंड कर लें, यानी कि इसको ओपन कर लें, ये डेरिवेटिव ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट लेंगे तो 2z की पावर 4 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, और z के रिस्पेक्ट लेंगे तो z की जगह 1 आ जाएगा, बाकी 2x स्क्वायर वाई आ गया। और इसी तरह माइनस जे, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट लिया तो x कोई भी नहीं है तो सारा 0 हो जाएगा, और माइनस z के रिस्पेक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा x कांस्टेंट है और 3x z स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ये k, और x के रिस्पेक्ट लेंगे तो x 1 है, x स्क्वायर है तो 4x वाई जी आ जाएगा, और ये माइनस, और y के रिस्पेक्ट लेंगे तो y नहीं है तो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये आ गया डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 2z पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई आई और माइनस माइनस प्लस 3x जी स्क्वायर जे, और ये आ जाएगा -4x वाई जी और ये k। अब पॉइंट हम पुट कर देंगे, ठीक है, जो हमें पॉइंट किया गया है। पॉइंट क्या है 1, -1, 1, तो यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे रखने लगे हैं 1, -1, 1। ठीक है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, जी की जगह पे 1 रखा था 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 की पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर और -1, और ये आई की डायरेक्शन में, और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और 1 का स्क्वायर और जे की डायरेक्शन में, -4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये के की डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास 2 और -2 0 हो जाएगा, 0 आई, और ये हमारे पास प्लस 3j और प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस 4k हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया 3j प्लस 4k, और ये वेक्टर आ गया, ये हमारे पास कर्ल आ गई एट पॉइंट 1, -1, 1। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट टाइम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्ल पे। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कर्ल आ गई हैं। वो कहता है इफ़ ए एंड बी आर डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, ए और बी जो है वो डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शंस हैं। तो लेट कर लेते हैं हम, ए वेक्टर किसके इक्वल है, a1i प्लस a2j और प्लस a3k। ठीक है, और बी भी इसी तरह है, तो बी हमारे पास वेक्टर इक्वल आ जाएगा b1i और प्लस b2j और प्लस b3k। एंड फाई इज़ अ डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन, और फाई भी हमारे पास एक डिफरेंशिएबल स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो कोई भी हम ये फंक्शन ले लेते हैं x, y, z। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, और ऊपर वाले हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। कहता है देन प्रूव डैट, प्रूव करें, नंबर 1 पे कहता है ये वाली चीज़। ठीक है, तो नंबर 1 को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 को पकड़ लें और फिर हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। डेल क्रॉस ए प्लस बी
और इज इक्वल टू आई डेल क्रॉस ए और प्लस डेल क्रॉस बी। चलें जी, सबसे पहले तो देखें कि बाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेने से वी गेट हमारे पास आएगा क्या, डेल ऑपरेटर क्रॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए प्लस बी को फाइंड करते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, a1i प्लस a2j और प्लस a3k और प्लस आ जाएगा बी वेक्टर b1i प्लस b2j और प्लस b3k। आई वाला कंपोनेंट आई में प्लस ये इसमें तो आ जाएगा a1 प्लस b1i प्लस a2 प्लस b2j और प्लस a3 प्लस b3 और ये आ जाएगा k। ठीक हो गया। अब हम क्या लेंगे, अब ये वाली चीज़ ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि करली ओवर करली एक्स आई इसकी वैल्यू प्लस करली ओवर करली वाई जे और प्लस करली ओवर करली जी के। ठीक है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, इसके साथ, यानी कि a1 प्लस b1i और प्लस a2 प्लस b2j और प्लस a3 प्लस b3 और k। ठीक है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट आएगा। डिटर्मिनेंट में ये यहाँ पे आ जाएगा आई जे और के आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, करली ओवर करली एक्स, यहाँ पे करली ओवर करली वाई और यहाँ करली ओवर करली जी, और यहाँ पे ये आ जाएगा a1 प्लस b1, यहाँ पे a2 प्लस b2 और यहाँ पे a3 प्लस b3। अब ये देखें, हम एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं यूज़ करने लगा हूँ, आई जे और के ये वैसे का वैसे ही। ठीक है, और यहाँ पे करली ओवर करली एक्स, यहाँ पे करली ओवर करली वाई, यहाँ पे करली ओवर करली जी। अब ये देखें, दो मैट्रिक्स के प्लस में लिखने लगा हूँ इस चीज़ को, आई जे के, ये मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट के प्लस में। ठीक है, डिटर्मिनेंट की एडिशन में। अब ये a1 a2 और a3 यहाँ पे और b1 b2 और b3 यहाँ पे। तो हमने मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो रोज़ यानी कि ये है ना, तीसरी रो में इस तरह कोई एडिंग हो रही है, या पहली में हो रही होती है या दूसरी में, इसी तरह या पहले कॉलम में दूसरे में या तीसरे में एडिंग, तो वो अलग-अलग करके लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट में। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट प्लस इसका डिटर्मिनेंट आंसर सेम आएगा इस होल के डिटर्मिनेंट के। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाल लें, बाद में ए वाली लहदा कर लें, वो सारी लहदा करके, तो उससे बेहतरीन हल ये है, ये वाला। 11th क्लास में भी आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा मैथ की बुक में। अब देखें कि जिस तरह ये चीज़ आई इन दोनों से, यानी कि इसके क्रॉस प्रोडक्ट से ये चीज़ आई, इसी तरह ये क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा और ये क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। किन का क्रॉस प्रोडक्ट होगा मैं बताता हूँ आपको। तो पहला वेक्टर ये वाला होगा और दूसरा वेक्टर ये वाला, तो आ जाएगा करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे और प्लस करली ओवर करली जी के। ठीक है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, दूसरा वेक्टर ये होगा a1i प्लस a2j और प्लस a3k, और बिल्कुल इसी तरह ये प्लस लगा हुआ है, ये भी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होगी। कौन से वेक्टर, करली ओवर करली एक्स और आई के डायरेक्शन में प्लस करली ओवर करली वाई, जे के डायरेक्शन में प्लस करली ओवर करली जी और के के डायरेक्शन में, और ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसके साथ, इस वेक्टर के साथ, b1i प्लस b2j और प्लस b3k। ठीक हो गया। अब ये किसके इक्वल है, डेल के, और क्रॉस ये किसके इक्वल है, ए वेक्टर के, और प्लस इसी तरह ये किसके इक्वल है, डेल के, क्रॉस ये किसके इक्वल है, बी के। तो हैंस हमारा प्रूव हो गया कि डेल ए प्लस बी इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि ये अलग इस पर अप्लाई हो जाती है। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी जो कि हमने प्रूव की। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। अब ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी आ गई है कि डेल क्रॉस फाई ए इज इक्वल टू आना चाहिए फाई डेल क्रॉस ए और प्लस डेल फाई क्रॉस ए। ठीक है, तो चलिए आइए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेने से वी गेट हमारे पास आएगा क्या, डेल और क्रॉस फाई ए। ठीक है, सबसे पहले हम फाई ए को देख लेते हैं। फाई ए किसके इक्वल आएगा, फाई ए इक्वल आएगा फाई वैसे ही a1i प्लस a2j और प्लस a3k। तो ये फाई तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा फाई a1i और प्लस फाई a2j और प्लस फाई a3k। और यहाँ पे हमारे पास लेट हमने किया हुआ है कि a वेक्टर इक्वल होगा a1i प्लस a2j
और प्लस A3 के। अब यहाँ से आगे देखें, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम ये डेल इस पर अप्लाई करने लगे हैं। ठीक हो गया, ये डेल अब इस पर अप्लाई करने लगे हैं, तो ये आ जाएगा डेल और क्रॉस फाई डेल की वैल्यू कर ली ओवर कर ली एक्स, ठीक है, आई के डायरेक्शन में, और प्लस कर ली ओवर कर ली वाई जे की डायरेक्शन में, और प्लस कर ली ओवर कर ली जी के की डायरेक्शन में। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, इस वेक्टर के साथ, ये वाला वेक्टर है, तो कर ली फाई A1 आई प्लस फाई A2 जे और प्लस फाई A3 के आ जाएगा। अब इन दोनों की मदद से जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, पहला आई फिर जे और फिर के, और ये कर ली ओवर कर ली एक्स, कर ली ओवर कर ली वाई, कर ली ओवर कर ली जी, और इसके कंपोनेंट यानी कि ए फाई A1 फाई A2 ये आ जाएगा फाई A3। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं आई के ज़रिए, यानी कि पहली रो के ज़रिए करेंगे, तो ये आई के साथ क्या आएगा, इसको छोड़ दिया, ये इसके साथ कर ली ओवर कर ली वाई और फाई A3, और माइनस अब ये इसके साथ कर ली ओवर कर ली जी और फाई A2 माइनस जे, अब इसको छोड़ दिया, इसको इसके साथ, तो कर ली ओवर कर ली एक्स ए फाई A3 और माइनस इसको इसके साथ, तो माइनस कर ली ओवर कर ली जी और फाई A1, और प्लस अब के वाले के साथ। ठीक है, तो ये इसको छोड़ दिया, तो आ जाएगा कर ली ओवर कर ली एक्स और साथ फाई A2 और माइनस इसको इसके साथ, तो कर ली ओवर कर ली वाई और साथ फाई A1। ठीक हो गया, ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब देखें कि ये y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आ रहा है, तो दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेंथ ही होने लगा काम। देखिए प्रोडक्ट रूल लगा, पहले का डेरिवेटिव, तो ये मैंने फाई का डेरिवेटिव, और दूसरा एज इट इज़, ठीक है, और प्लस पहला एज इट इज़ और दूसरे का डेरिवेटिव, माइनस पहले का डेरिवेटिव और दूसरा एज इट इज़, और प्लस पहला एज इट इज़ और दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, अब माइनस जे, अब इस पे पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़ और प्लस पहला एज इट इज़ और दूसरे का डेरिवेटिव, और माइनस अब इसको ओपन करने लगा हूँ, पहले का डेरिवेटिव और दूसरा एज इट इज़ और माइनस पहला एज इट इज़ और दूसरे का डेरिवेटिव, और अब के वाला और प्लस के पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़ और माइनस पहला एज इट इज़ और दूसरे का डेरिवेटिव, और माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़ और माइनस पहला एज इट इज़ और दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक सारा ओपन हो गया। अब जिनमें से फाई कॉमन आ रहा है, फाई कॉमन ले लेते हैं। तो फाई किन किन से कॉमन आ रहा है, तो अगर आप देखें तो फाई इसमें से फाई कॉमन आ रहा है और ये आई कंपोनेंट वाला है, तो आई कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, आई मैंने कॉमन के तौर पे ले लिया आई। ठीक है, फाई इसमें से कॉमन आ रहा है, तो देखें ये आ जाएगा फाई भी यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, आई की डायरेक्शन में फाई कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा करली ओवर करली बाई A3। ठीक है, और यहाँ पे फाई कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस फाई बाहर चले गया, करली ओवर करली जी और A2 आ जाएगा। ठीक हो गया, और इसके बाद अब यहाँ से आई के डायरेक्शन वाले तो ख़त्म हो गए, अब जे की डायरेक्शन वाले में चलते हैं। किसकी, जे की डायरेक्शन वाले में फाई देखते हैं। अब ये माइनस है, पहले माइनस जे आ गया, फाई कॉमन लूँगा तो बाकी कहाँ कहाँ से बचेगा, फाई कॉमन लिया तो ये फाई कॉमन आया, तो बाकी कर ली ओवर कर ली एक्स A3, और ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ से फाई कॉमन आ रहा है, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस। वैसे ये माइनस कहाँ से आया, ये प्लस आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट रूल ओपन किया था, तो प्रोडक्ट रूल में हमेशा प्लस आता है। ठीक है, तो अब ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये फाई यहाँ से कॉमन आया, तो ये हमारे पास करली ओवर करली जी और A1 बच जाएगा। ठीक है,
प्लस के की डायरेक्शन में अगर हम देखें तो जब मैंने के की डायरेक्शन में फाई कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा, ये फाई कॉमन आया कर लिया ओवर कर लिया एक्स और साथ A2 और माइनस यहाँ से फाई कॉमन आया तो कर लिया ओवर कर लिया वाई और साथ A1। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। और बाकी जो फाई के बगैर है वो वाली लिख लेते हैं अब आई जे के की डायरेक्शन में, प्लस आई की डायरेक्शन में कौन सी आगे, आई के डायरेक्शन में फाई के बगैर वाले, तो ये पहले लिख लिया था, ये रह गया कर ली फाई ओवर कर ली वाई और A3 और ये आ जाएगा माइनस A2 कर ली फाई ओवर कर ली जी। और इसी तरह ये हमारे पास आई की कंपोनेंट, ये हमारे पास जे वाला आ जाएगा A3 कर ली फाई ओवर कर ली एक्स और माइनस A1 कर ली फाई ओवर कर ली जी। ठीक है, और प्लस ये के की डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा A2 कर ली फाई ओवर कर ली एक्स और यहाँ पे माइनस A1 कर ली फाई ओवर कर ली वाई। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट ही करता हूँ, यानी कि ये फाई और ये फाई मैंने तीनों से कॉमन ले लिया और यहाँ पे मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, तो ये फाई आ गया। अब ये अगर आप देखें ना, आई ये वाली चीज़, जे ये वाली चीज़, के ये वाली चीज़, तो ये बाय डेफिनेशन बंद होगी। तो क्या बनेगा, आई जे और के ये हमारे पास देखें A3 के साथ, यानी कि जब आई था तो आई वाले को छोड़ दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और माइनस साइन फिर ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हुई। इसी तरह माइनस जे इसको छोड़ दिया तो ये एक्स वाला 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और माइनस फाइव ओवर फाइव जी ये वाला A1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। और क्या ये भी सेटिस्फाई करता है, तो के वाला यहाँ पे हमने लिख दिया देखें, और ये इसके साथ A2 के साथ, एक्स वाला A2 के साथ, सही है, और माइनस वाई वाला A1 के साथ। ठीक हो गया, यानी कि ये हमने फाइव बाहर कॉमन ले लिया और इस सारे की मदद से यहाँ से लेकर यहाँ तक की मदद से हमने ये वाली चीज़ लिख ली। ठीक है, और अगर हम नीचे वाले पे थोड़ा सा फोकस करें तो ये आ जाएगा प्लस। अब इसको भी यहाँ पे टर्मिनल में बंद करें, आई जे और ये आ जाएगा हमारे पास के। ठीक है, अब देखें इसमें तीसरे कंपोनेंट क्या है, A3 A2 A3 A1 A1 A2 A1, यानी कि यही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। जब देखें आई ऊपर वाला लिखा तो ये इसको छोड़ दिया, ये इससे मल्टीप्लाई होता है ना, यानी कि A3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो A3 मल्टीप्लाई होगा करली फाई ओवर करली वाई के साथ। ठीक हो गया, और माइनस A2 मल्टीप्लाई होगा किससे, करली फाई ओवर करली जी के साथ। इस तरह जब जे वाला माइनस वाला रखा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये इसके साथ करली फाई ओवर करली एक्स, और ये माइनस A1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा A1। क्या ये भी सेटिस्फाई करता है, A2 इसके साथ, ठीक है, और माइनस A1 इसके साथ, जी ठीक है, ये सेटिस्फाई करता है, ये भी बंद हो गया। अब इस पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये डेल डॉट ए की हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, डेल डॉट ए की वैल्यू, डेल क्रॉस ए की वैल्यू। ठीक है, अब पहले आप इसको चाहें ना तो इस तरह भी लिख लें, लिख के देता हूँ। ये फाई हमारे पास आ गया, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास दो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगी इसकी, आई प्लस जे प्लस के, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा ये तीसरे वाले के साथ, A1i प्लस A2j और प्लस A3 के। ठीक है, बिल्कुल अगर इसकी बात करूं तो ये वाला हमारे पास प्लस, ये क्या बनेगा, अब कर ली फाई ओवर कर ली एक्स आई प्लस, यानी कि पहले ये वाला वेक्टर फिर क्रॉस प्रोडक्ट ये वाला, प्लस कर ली फाई ओवर कर ली वाई जे और प्लस कर ली फाई ओवर कर ली जी के, और ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगा, A1i प्लस A2j और प्लस A3 के। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये फाई, ये हमारे पास डेल डॉट ए बन जाएगा, और इसकी अगर हम बात करें प्लस, ये हमारे पास किसकी अलामत होती है, ये हमारे पास ग्रेडियंट होता है। ठीक है, यानी कि आप सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट। ठीक है, ये वाला, यानी कि डेल को जब अप्लाई करेंगे ना फाई के साथ मल्टीप्लाई, तो यही आंसर आएगा। और ये आगे वाला क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो इस वाली चीज़ के साथ क्रॉस हो रहा है ए वेक्टर, तो यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी, क्या, फाई कर्ल ऑफ ए, और ये डाइवर्जेंस कह रहा हूँ, ये ग्रेडियंट और क्रॉस ए, तो बिल्कुल यही तो हमने साबित करनी थी कि ये हमारे पास किसके को आएगा, फाई कर्ल ऑफ ए और ग्रेडियंट और क्रॉस ए। ठीक है, ये हमारे पास हमारी ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो है ये सेटिस्फाई हो गई। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे। अब इसको देखें तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 को लेके चलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3,
वो कहता है कि ये देखें, पहले हम ग्रेडियंट लेंगे, ये ग्रेडियंट की डेफिनेशन है ना, यानी कि डेल जब एक, यानी कि देखें जब डेल ऑपरेटर जो है वो अप्लाई होता है फाई के, ग्रेडियंट बन जाएगा। ग्रेडियंट पे जब हम कर्ल लेंगे, यानी कि ग्रेडियंट के जब हम कर्ल लेंगे तो आंसर 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, ये हमने साबित करना है। तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड लेने से हमारे पास आएगा ये वाली चीज़। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सिंपली पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो करली ओवर करली एक्स आई और प्लस करली ओवर करली वाई जे और प्लस करली ओवर करली जी के, और इसके साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो ग्रेडियंट आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा करली 5 ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली 5 ओवर करली जी के, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसका डाइवर्जेंस लेने लगे हैं, इसकी कर्ली लेने लगे हैं, इसकी कर्ली लेने लगे हैं। तो ये इसका वेक्टर क्या होगा, करली ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जी के, और ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसके साथ करली 5 ओवर करली एक्स आई प्लस करली ओवर करली वाई और 5 जे प्लस करली 5 ओवर करली जी के। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट आएगा आई जे के। पहला वेक्टर ये है करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जी, और ये वाला करली 5 ओवर करली एक्स, करली 5 ओवर करली वाई और करली 5 ओवर करली जी। एक्सपेंड करें आई, इसको छोड़ा ये इसके साथ, तो करली ओवर करली वाई और करली ओवर करली जी 5 माइनस ये इसके साथ करली ओवर करली जी और ये करली 5 ओवर करली वाई माइनस जे वाला। अब इसको छेड़ा इसको इसके साथ, तो करली ओवर करली एक्स, करली 5 ओवर करली जी और माइनस ये इसके साथ माइनस करली ओवर करली जी, और ये आ जाएगा करली ओवर करली 5 ओवर करली एक्स। ठीक है, और प्लस के वाला जब लेके चलेंगे, इसको छोड़ा ये इसके साथ करली ओवर करली एक्स और करली 5 ओवर करली वाई और माइनस ये इसके साथ करली ओवर करली वाई और करली 5 ओवर करली एक्स। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखें नेक्स्ट, तो ये हमारे पास बनेगा आई और ये बन जाएगा करली 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 स्क्वायर, ये करली वाई करली जी और ये 5 और माइनस अब ये करली ओवर करली स्क्वायर और बटे में ये पहले जिसके मर्जी रिस्पेक्ट कर लें आंसर सेम ही आता है। तो करली वाई और करली जी, क्योंकि प्रोवाइडेड वी अज्यूम डैट फाई हैज़ अ कंटिन्यूस सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव सो डैट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इज़ इमटेरियल। वो कहता है कि हमने फाई को कंटिन्यूस सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन लिया है। ठीक है, तो जिसका मतलब है कि इसमें ऑर्डर जो है यानी कि ये मैटर नहीं करता। ठीक हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास और माइनस जे और ये आ जाएगा करली ओवर करली एक्स, वो आप बुक से लिख के स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये करली स्क्वायर बन जाएगा करली स्क्वायर 5 ओवर करली एक्स करली जी और ये बन जाएगा माइनस करली स्क्वायर 5 ओवर करली एक्स करली जी ये भी, और प्लस के डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ये हमारे पास करली स्क्वायर 5 ओवर एक्स वाई और माइनस करली स्क्वायर 5 ओवर करली एक्स करली वाई। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो आई और 0 प्लस माइनस जे और 0 और प्लस के और 0, तो एट द एंड हमारे पास 0 वेक्टर आंसर आ गया। और यही हमारी प्रॉपर्टी थी ये वाली। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी में अगर देखें तो पहले कर्ल है फिर डाइवर्जेंस है, आंसर 0 आता है। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास पहले कर्ल है, तो ये हमारे पास कर्ल आ गई और फिर इसका हम जब डाइवर्जेंस लेंगे तो इसका आंसर 0 आता है और डाइवर्जेंस का आंसर एक स्केलर आता है, इस वजह से सिंपल 0 लिखा हुआ है। तो देखिए पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको अब कैलकुलेट क्या करना है, इतने हमने क्वेश्चन कर लिया, अब इसको डायरेक्ट ही करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आई जे के करली ओवर करली एक्स करली ओवर करली वाई करली ओवर करली जी और ये आ जाएगा हमारे पास A1 A2 और A3। ये हमारे पास आ जाएगा करली ओवर करली एक्स, ठीक है, और आई की डायरेक्शन में और प्लस करली ओवर करली वाई जे की डायरेक्शन में और प्लस करली ओवर करली जी के की डायरेक्शन में, और ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा आई जे के में। इसको एक्सपेंड करेंगे, जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर और ये इसके साथ करली ओवर करली वाई A3 और माइनस करली ओवर करली जी A2, फिर माइनस जे वाला ओपन होगा, ये
ये और आ जाएगा करली ओवर करली एक्स और A3 और माइनस करली ओवर करली जी और A1 और अब केवल आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास केवल आ जाएगा, केवल क्या आएगा, इसको छोड़ दिया और ये आ जाएगा करली ओवर करली एक्स और A1 और माइनस A2 है, इसको छोड़ा था और करली ओवर करली वाई और A1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, इस वाले वेक्टर का और ये आई जे के इस वाले वेक्टर का। तो डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर चीज़ें से मल्टीप्लाई होती है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा करली ओवर करली एक्स और ये करली ओवर करली वाई A3 और माइनस करली ओवर करली जी और A2 और इसी तरह प्लस करली ओवर करली वाई। ठीक है, करली ओवर करली वाई ये दूसरे वाले से, और ये माइनस साइन है तो अंदर साइन मल्टीप्लाई होगा तो चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा करली ओवर करली जी। इसको पॉजिटिव कर देता हूँ और इसको नेगेटिव, करली ओवर करली एक्स। ठीक है, और जब केवल आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस करली ओवर करली जी, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो आ जाएगा करली ओवर करली एक्स A2 और माइनस करली ओवर करली वाई A1। अब यहाँ से देखें कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दोबारा ये क्या होगा, दोबारा इसके नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं ज्यूमिंग डैट ए हैज़ कंटिन्यूस सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, तो ऑटोमेटिक नहीं करेगा, वो इमटेरियल होगा। तो हमारे पास करली ओवर करली स्केयर ओवर करली एक्स करली वाई और ये A3 और माइनस करली ओवर करली स्केयर A2 ओवर करली एक्स करली जी और ये हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई हो गया करली स्केयर A1 और बटे में आ जाएगा ये वाई है जी है और इसी तरह माइनस ये करली स्केयर A3 आगे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा वाई एक्स और वाई और इसी तरह प्लस करली स्केयर आगे आ जाएगा A2 और बटे में आ जाएगा पहले एक्स फिर जी और इसी तरह माइनस ये करली ओवर करली स्केयर A1 ओवर पहले वाई और फिर जी। ठीक है, तो पहले देखें ये A3 वाला ये इसके साथ कैंसिल, A2 वाला ये इसके साथ कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, एट द एंड हमारे पास 0 आंसर आ गया। और यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी। अब ये हमारे पास थ्योरम नंबर 4.10 है, ये कहता है प्रूव डैट, प्रूव करें नंबर 1 पे डेल डॉट आर यानी कि डेल क्रॉस आर का आंसर 0 वेक्टर आता है। तो नंबर 1 को लेके चलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल लिया करूँगा। ठीक है, तो डेल क्रॉस आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, यानी कि आर को लेट कर लें एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल की वैल्यू कर ली एक्स आई प्लस कर ली वाई जे और प्लस कर ली जी और के और ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इसके साथ एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज़ नहीं लिखा करूँगा, मैं डायरेक्ट ही पहले इसके यहाँ पे इसके यहाँ पे ये डायरेक्ट ही लिख दिया करूँगा। ठीक है, तो अब क्योंकि वीडियो भी इतनी लेंथी हो गई है तो देखें, अब ये करली ओवर करली एक्स करली ओवर करली वाई और ये करली ओवर करली जी पहले अब इसके एक्स वाई जी, तो ये एक्सपेंड करेंगे आई को, इसको छोड़ा ये इसके साथ करली जी ओवर करली वाई और माइनस इसको और माइनस इसको छोड़ा था, इसको इससे हो गया। अब ये इसके साथ इसको छोड़ा था पहले, ये इसके साथ हो गया। ठीक है, अब ये माइनस ये इसके साथ, ठीक है ये वाला हो गया माइनस जे। अब इससे एक्सपेंड करेंगे, इसको छोड़ा ये इसके साथ कर लिया और कर लिया एक्स जी और माइनस इसको इसके साथ कर लिया और कर ली जी और एक्स और प्लस के इसको ये हमारे पास आ गया कर ली ओवर कर ली एक्स वाई और माइनस ये आ जाएगा कर ली ओवर कर ली वाई एक्स। ठीक हो गया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जी अब देखें आई की डायरेक्शन हमारे पास आ गया, तो ये इनके आई जे के अलहदा कर दें तो कर ली जी ओवर कर ली वाई आई और ये माइनस कर ली ओवर कर ली जी वाई जे और ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस कर ली जी ओवर कर ली एक्स जे और ये आ जाएगा प्लस कर ली ओवर कर ली जी और एक्स और जे और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस कर ली ओवर कर ली एक्स वाई और के और माइनस कर ली ओवर कर ली वाई और ये हमारे पास एक्स के आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे जी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई 0, जी में चेंज विद वाई में चेंज विद रिस्पेक्ट टू जे 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये भी 0, ये आई है ये जे है और ये प्लस 0 जे बन जाएगा। वाई इसमें एक्स आ ही नहीं रहा तो कांस्टेंट है 0 और ये भी माइनस 0, तो ये हमारे पास एट द एंड 0 आई माइनस या प्लस 0 जे कह लें और प्लस 0 के कह लें और एट द एंड हमारे पास 0 वेक्टर बन गया। और यही चीज़ तो हमने सबसे पहले प्रूव करनी थी।
सेकंड में चलते हैं, ठीक है ना, इस वाले को प्रूव करते हैं। अब सेकंड में वो हमें क्या कहता है, सेकंड में वो हमें कहता है कि डेल क्रॉस एफ ऑफ आर और आर, इसको आप ज़ीरो वेक्टर के इक्वल प्रूव करें, ठीक है। तो जो हम थ्योरम पढ़ के आए, पहले मैं उस थ्योरम को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हम थ्योरम पढ़ के आए कौन सा, कि डेल क्रॉस फाई ए, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है। तो पहले हमारे पास फाई बाहर आ जाएगा और इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है, इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी। और फिर देखें तो ये ए बाहर चला जाएगा और ये हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा और ए क्रॉस के तौर पे बाहर चला गया। ये वाला थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखें, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ आर बाहर आ गया और ये हमारे पास एफ ऑफ आर यहाँ और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी और प्लस अब ये वाला बाहर चला जाएगा, ये वाला आर क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पे, और ये अंदर आ जाएंगे। ये हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ आर, और इनकी हमारे पास आ जाएगी, ये फ़िलहाल ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास शो करेगा, यानी कि इसका फार्मूला हम पढ़ के आए थे क्या, एफ डैश ऑफ आर, आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड, और ये आ जाएगा आर, और ये क्रॉस प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पे, ठीक हो गया। और ये किसके इक्वल है, डेल डॉट आर, डेल, ये अभी अभी हम प्रूव करके आए ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। ये देखिए अभी अभी हम प्रूव करके आए थे, ये चीज़ किसके इक्वल है, ज़ीरो वेक्टर के इक्वल है। तो इसकी जगह पे ज़ीरो वेक्टर लगा देंगे, ये ज़ीरो वेक्टर आ गया। और प्लस अगर इसकी बात करूँ तो ये आर क्रॉस आर, इसका आंसर क्या आएगा, आर क्रॉस आर ज़ीरो होता है, क्यों, क्योंकि आर क्रॉस आर इक्वल होता है आर की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम, तो दोनों एंगल ज़ीरो होगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ज़ीरो। तो एफ डैश ऑफ आर ओवर आर, इसका भी आंसर आ गया ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो थीटा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल की डायरेक्शन भी होती है ना। तो ये हमारे पास ज़ीरो और प्लस ज़ीरो, ज़ीरो वेक्टर प्लस ज़ीरो वेक्टर, आंसर आ गया ज़ीरो। और यही तो हमारा प्रूफ था कि हमने इसको ज़ीरो वेक्टर के इक्वल प्रूव करना है। अब तीसरे पे चलते हैं, ये वाला है तीसरा, डेल क्रॉस ये वाली चीज़, ठीक है। इस तीसरे वाले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ। ये लिखी हुई है, इसको हमने ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा, यहाँ पे देखें सबसे पहले कि यही है, बस कीमतें पुट कर दें, यानी कि यही थोड़ी थ्योरम दोबारा यूज़ कर लूँगा। तो ये वाली चीज़ पहले मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, यानी कि ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगी और ये डेल इस पे अप्लाई हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, वही थ्योरम यूज़ किया। और प्लस अब ये चीज़ बाहर चले जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट और ये इस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली चीज़ हमारे पास किसकी, ये तो ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा। और प्लस इसकी अगर हम बात करें तो ये इसकी, यानी कि ये लिखा हुआ है ना, तो इसका डेरिवेटिव और आर ओवर आर, और ये आर क्रॉस आ जाएगा। तो ये आर क्रॉस आर ज़ीरो वेक्टर होता है, तो ये भी हमारे पास ज़ीरो वेक्टर ये वाला, और प्लस ये भी हमारे पास ज़ीरो वेक्टर बन जाएगा, ज़ीरो वेक्टर प्लस ज़ीरो वेक्टर, तो ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब जो चौथा है हम उस पर लेके चलते हैं, फोर्थ वाला ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या चीज़ हमने प्रूव करवानी है, डेल क्रॉस ये वाली चीज़ है, इसको ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, और ये क्रॉस इसको मैं लिख सकता हूँ आर की पावर -2, ठीक है, और इक्वल टू, इसको प्रूव करना है। अब देखिए दोबारा यही थ्योरम लगाऊंगा तो ये आ जाएगा आर की पावर -2 बाहर आ गया और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, और प्लस अब ये वाली चीज़ बाहर आ जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट में, और ये इस पे आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हमारे पास ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा। और प्लस इसकी अगर बात करूँ तो ये इसका डेरिवेटिव -2 आर की पावर -3 इसका डेरिवेटिव, और आर ओवर आर, और ये क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट दोबारा ज़ीरो वेक्टर, तो ज़ीरो वेक्टर प्लस ज़ीरो वेक्टर, तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो वेक्टर। तो ये भी हमारे साबित आ गया कि ये इसके ज़ीरो के इक्वल है। अब जब ज़ीरो के इक्वल आता है तो आपको पता है वो इरिटेशनल होता है, तो ये हमारे पास ये वाला पूरा वेक्टर जो होगा ये इरिटेशनल होगा, ये पूरा वेक्टर इरिटेशनल होगा, ये पूरा वेक्टर इरिटेशनल होगा, ये पूरा वेक्टर ये हमारे पास इरिटेशनल वेक्टर होगा, क्योंकि हमने कर्ल में इसके बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।